वार्डन को शक था कि कैदी मरने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने उसके पैरों के तलवों पर आग लगाकर परखा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई हरकत नहीं हुई। यकीन हो गया कि वह सच में मर चुका है। आदेश मिला कि शव को हटाकर फेंक दिया जाए। पहरेदारों ने उसे कफन में लपेटा और सोच लिया कि खाने के बाद उसे बाहर ले जाएंगे, पर उन्हें पता नहीं था कि सुरंग में छिपा दूसरा कैदी यह सब देख चुका था। जैसे ही पहरेदार गए, वह घबराता हुआ बाहर निकला। जिस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसने 8 साल बिताए थे, उसका निर्जीव शरीर देखकर उसका मन टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह मौत उसकी ही किस्मत में लिखी हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने जल्दी से कफन खोला और बूढ़े के शरीर को अपनी कोठरी में पहुंचा दिया। उसे ऐसे लिटाया जैसे वह खुद सो रहा हो। उसने अपने कुछ बाल काटकर बूढ़े की खोपड़ी पर चिपकाए ताकि शक न हो। सब ठीक करने के बाद वह फिर बूढ़े की कोठरी लौटा, दीवार में छुपा नक्शा निकाला और पहरेदारों के लौटने से पहले खुद को कफन में सिल लिया। अब बाकी सब किस्मत पर था। कुछ देर बाद पहरेदार आए। शरीर थोड़ा भारी लगा, पर उन्हें अंदाजा नहीं हुआ। कफन खोलकर औपचारिकता के तौर पर पांव में लोहे का गोला बांधा और समुद्र में फेंक दिया। पानी की गहराई में पहुंचते ही उसने बूढ़े द्वारा बनाया छोटा चाकू निकाला, कफन काटा और बाहर निकल आया। फिर लोहा खोलकर नीचे गिरा दिया और पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर तैरने लगा। 14 साल की गलत सजा के बाद वह आजाद हो चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। किनारे तक पहुंचना जरूरी था। उधर जब पहरेदार वापस कोठरी पहुंचे, उन्हें तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। कितनी भी आवाजें दी, कोई जवाब नहीं आया। बिस्तर के पास पहुंचे तो देखते ही दहशत फैल गई। वहाँ वही बूढ़ा पड़ा था जिसे कुछ देर पहले समुद्र में फेंका गया था। वार्डन ने दीवार हटाने का आदेश दिया। पत्थर ऐसे खिसक गए जैसे खिलौने की ईंटें। मशाल लेकर अंदर झांका। एक लंबी सुरंग थी। अब सब समझ आ चुका था, लेकिन अब उनके हाथ में सिर्फ पछतावा था। इस दौरान वह आदमी एक ही सांस में तैरता हुआ किनारे पहुंचा और भागकर एक फार्म हाउस में घुसा। उसने जेल की बदनाम वर्दी उतारी और जब आईने में देखा तो खुद को पहचानना मुश्किल था। सालों की कैद ने चेहरे से पहचान तक मिटा दी थी। उसने कैंची उठाई और अपना हुलिया ठीक किया। कुछ दिनों बाद यादों के सहारे वह अपने शहर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके पिता सालों पहले मर चुके हैं। वही चर्च में दफन जहां वह खड़ा था। यह सुनते ही उसके भीतर भूचाल आ गया। वापसी की खुशी पल में खत्म हो गई। कब्र पर खड़े होकर उसे समझ आया कि सबसे ज्यादा दर्द उसके पिता ने झेला। पास लगी दूसरी कब्र पर उसका नाम था। जिस साल उसे कैद हुआ, वहीं उसकी मौत भी घोषित कर दी गई थी। जो लोग उसे फंसाकर जेल भेजे थे, लौटने का कोई मौका देना ही नहीं चाहते थे। भावनाएं समेटकर वह अपनी मंगेतर के घर गया, पर वहां पता चला कि जेल में जाते ही उसने दूसरी शादी कर ली थी और अब पेरिस में रहती थी उस आदमी के साथ जिसने उसे फंसाया था। 14 साल का इंतजार और बदले में सिर्फ गद्दारी।